आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइंडेड माइंड क्लास में स्वागत है। अब हम लोग पीसीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो जो टॉपिक है आपका, हम लोग पढ़ेंगे आज बुंदेलखंड के विषय में। किसके विषय में पढ़ेंगे? आज का जो हमारा टॉपिक है बुंदेलखंड के विषय में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुंदेलखंड को इतिहास में जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि जेजाग भुक्ति के नाम से कौन जाना जाता है, तो वो बुंदेलखंड जाना जाता है। हम लोग आज पढ़ेंगे कि जो बुंदेलखंड है इसके प्रमुख लोक नृत्य, और इसको हम लोग याद करेंगे एक कहानी के माध्यम से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या है? कहानी में आपको ये याद रखना है, यहां कहानी लिख देते हैं। कहानी कैसे याद रखनी है कि एक लड़का होता है, वो अपनी दीदी से बताता है और उनका नाम क्या होता है? देवी नाम होता है। तो क्या कहता है कि देवी दी। दी आप लोग समझ रहे होंगे, देवी दी। आगे क्या बताता है? कहता है कि हम घोड़े पे बैठ के क्या करने गए थे? सैर करने गए थे। आसानी से याद हो जाएगा। एक लड़का अपनी दीदी से बताता है, किससे बताता है? दीदी से। नाम क्या होता है? देवी। तो क्या कहता है कि देवी दी, हम घोड़े पे बैठकर सैर करने को गए थे। उसकी दीदी पूछती है कब गए थे? तो कहता है ख्यालों में गए थे। कब गए थे? ख्यालों में गए थे। फिर वो पूछती कहाँ गए थे? तो कहता है कुम्हराई क्षेत्र में, कि जिधर कुम्हार लोग रहते हैं उधर गए थे। तो उसकी दीदी कहती है अच्छा फिर क्या हुआ? तो बताता है कि अब पूरा बदन मेरा क्या हो रहा है? पीराई। अब पूरा बदन मेरा दर्द कर रहा है। तो दर्द कहने को ही क्या कहता है कि पीराई। तो अभी आप लोग देखेंगे कि ये जो सब हमने लिखे हुए हैं ये सब आपके लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? तो मुझे उम्मीद है कहानी आपको समझ में आ गई होगी। फिर से बताते हैं कि एक लड़का अपनी दीदी से मिलने आता है। उसका नाम क्या है? देवी। कहता है कि देवी दी, हम घोड़े पे बैठकर सैर करने गए थे। तो उसकी दीदी पूछती है कहाँ गए थे? कब गए थे? तो कहता है कि हम ख्यालों में गए थे और जिधर कुम्हार लोग रहते हैं उस क्षेत्र में गए थे। तो दीदी पूछती है अच्छा उसके बाद क्या हुआ? तो कहता है कि पूरा बदन मेरा क्या हो रहा है? दर्द कर रहा है, पीराई। क्या कहा उसने? कि पूरा बदन दर्द कर रहा है। क्या हो रहा है? पूरा बदन दर्द कर रहा है, पीराई। तो देखते हैं जो पहला लोक नृत्य डिस्कस किया गया है वो कौन सा है? तो देवी नृत्य। ये कहाँ किया जाता है? तो बुंदेलखंड में। तो एक तो देवी हो गया, फिर जो दी लिखा हुआ है इस दी से आपका दिवाली नृत्य होता है, या फिर इसी को क्या कहते हैं? दीपावली नृत्य। तो दो नृत्य तो ऐसे हो गए। नंबर 3 पे वो घोड़े पे बैठ के गया था। तो क्या होगा कि घोड़ा नृत्य। ये सब बुंदेलखंड में नृत्य बता रहे। सैर करने गया था तो इसको सैर या सोला नृत्य भी कहते हैं। फिर
ये जो राय लिखा हुआ है इससे आपका राय नृत्य। तो ये आपके बुंदेलखंड के लोक नृत्य जो आपको आसानी से याद हो गए होंगे। फिर से मैं कहानी का रिपीट कर रहा हूँ कि एक लड़का होता है, अपनी दीदी जिसका नाम देवी होता है, क्या कहता है कि देवी दी से क्या हो गया, दिवाली नृत्य। क्या बताता है कि हम घोड़े पे बैठ के गए थे तो घोड़ा नृत्य हो गया। उसकी दीदी कहती है कि क्या करने गए थे, तो सैर करने गए थे। कब गए थे, ख्यालों में गए थे। कहाँ गए थे, तो कुमराई क्षेत्र में गए थे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, तो पूरा बदन पीराई, तो पाय डंडा नृत्य हो गया और राई नृत्य हो गया। तो ये आठों के आठों नृत्य हम लोगों ने समझ लिए। आगे वो बुंदेलखंड की बात करें, अगर बुंदेलखंड की बात करें तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो बुंदेलखंड है ये दो मंडल में विभाजित है। कौन कौन सा मंडल है, तो झांसी मंडल है और दूसरा मंडल कौन सा है, तो चित्रकूट मंडल है। तो बुंदेलखंड दो मंडल में विभाजित है, एक झांसी मंडल हो गया, एक चित्रकूट मंडल हो गया। अब झांसी मंडल में इसके कौन कौन से जिले आते हैं, झांसी मंडल के जिले का भी याद कर दें तो जालौन आता है, झांसी आता है, उसके बाद ललितपुर आता है। तो तीन तो ये हो गए। जो चित्रकूट मंडल है इसमें 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, एक तो चित्रकूट हो जाएगा, एक बांदा हो जाएगा, एक हमीरपुर हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, महोबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो बुंदेलखंड होता है वो यूपी के 7 जिलों से मिलकर बनता है। और इसके साथ साथ क्या याद रखेंगे कि जो बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य है, लोकगीत, तो क्या कहा जाता है, आला कहा जाता है। ये आपका क्या है, तो ये आपका लोकगीत है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये जो बुंदेलखंड का टॉपिक है, बुंदेलखंड से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और सबसे प्रमुख इसके जो नृत्य हम लोगों ने डिस्कस किए, इसे आप लोग फिर से याद कर लीजिएगा। और मैं निश्चित तौर पे बता रहा हूँ कि जिस ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया गया है सब आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इसी के साथ, इस आशा के साथ कि आप लोग इस चैनल को प्रमोट करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद।